ये है देखिए परिमेय संख्या। दशमलव प्रसार शांत व या अनवसानी आवर्ती होता है, यानी रेशनल नंबर है ना वो डेसिमल एक्सपेंशन, इसका दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग या अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होता है। यानी आवर्ती मतलब रिपीटेशन, आवर्ती मीन्स क्या है, रिपीटेशन, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है यानी शांत है। शांत का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये देख लीजिए 10 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितनी टाइम डिवाइड हो गया, 5 टाइम, 2 5 जा 10, 10 में से 10 माइनस कर दो, ये हो गया आपके शांत। अनवसानी तो देख लो 10 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, ओके, रिमाइंडर 1 0.0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, अगेन पॉइंट लग गया, 0 लगा दो, पॉइंट लगा हुआ है, 3 3 जा 9, रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। देखिए सेकंड अपरिमेय दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती, देखिए √2 1.414, ये √2 क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये 10th क्लास के अंदर आपके चैप्टर नंबर 11 एंड 12 में अप्लाई होगा, इसलिए आपको √2 की वैल्यू एंड √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1.7328 ये वैल्यूज है 10th क्लास के अंदर रिपीट होगी, 9th में आपको मैं बता रहा हूं। अब ये क्या है, ये आपके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, ये पॉइंट आगे चल रहे हैं, ठीक है। अपने को इतना ही ध्यान रखना है, बट ये डिजिट जैसे फॉर एग्जांपल अपन ये भी ले सकते हैं 0.01 001 0001 0001 सॉरी 01, ये सारे क्या अनवसानी अनावर्ती है। यानी देखिए यहाँ पे 01 टाइम है, यहाँ 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसे रिपीटिंग है, वो चेंज हो रही है, तो ये हो गया अनवसानी अनावर्ती, ये है इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा, दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है, यानी रिपीट हो रहा है, बार बार कोई भी नंबर आ रहा है मतलब वो आवर्ती है, क्या है, आवर्ती। अब इंग्लिश वालों के लिए रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, यानी डिवीजन है जो कंप्लीट हो गया, डिवीजन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, तो देखिए दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है, दोनों एग्जांपल आपके सामने फेस कर दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इन एग्जांपल को, इन क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लें, 9th क्लास के अंदर कर रहे हैं, 10th क्लास के अंदर भी होगा। देखिए नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, तो आपको ये देखिए अपरिमेय संख्या है, इनकी वैल्यू होती है 1.414 1.732, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये भी क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। ये सारी क्या है, इरेशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्याओं के एग्जांपल है। तो अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, अनवसानी अनावर्ती का मतलब डिजिट चेंज टू चेंज होता रहेगा, इनका कोई फिक्स नहीं है कि ये अगला डिजिट है जो सेम होगा या चेंज होगा, तो रिपीटर जो डिजिट है वो चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपके अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो शांत है तो क्या हो गया, अशांत हो गया, डिवीजन कंटिन्यू चल रहा है, रुक ही नहीं रहा है, डिजिट चेंज हो रहे हैं, बट अनावर्ती तो नॉन रिक्यूरिंग, उसका रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, चेंज होकर रिपीटेशन हो रहा, डिजिट चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 1/√a प्लस b के हर परिमेय करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई फॉर रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 1/√a प्लस b, तो रेशनलाइजेशन के लिए हम रूट
जो डिनोमिनेटर के अंदर नंबर है ना गिवन, उस नंबर में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस है तो प्लस से। देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करना है तो देखिए किससे करेंगे, अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर अंडर रूट ए माइनस बी, प्लस है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में नंबर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई प्लस की जगह रिप्लेस वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, साइन माइनस कर देंगे। 1 अपॉन रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी, इस टाइप से अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। देखिए ये कौन है, ये है भाज्य, भाज्य, ये कौन है, भाजक, यहां पे कौन आता है, भागफल, ये भागफल, यानी ये भाग कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो ये है। फिर नेक्स्ट कौन है, ये रहेगा आपके रिमाइंडर, ये कौन रहेगा, रिमाइंडर। देखिए ये रिमाइंडर याद आएगा तो देखिए ये कौन है, भाज्य, भाजक, भागफल, भाज्य, भाजक, ये भागफल और ये है शेषफल, ये कौन है, शेषफल, यानी डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, भाज्य, डिविडेंड, भाजक, डिवाइजर, भागफल, क्वोशिएंट, शेषफल, रिमाइंडर। ये अपन ने जो आपको डिवीजन करने का जो सिंबल दिया है इस टाइप से अपन डिवाइड करते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, यानी शेषफल यानी रिमाइंडर, शेषफल यानी रिमाइंडर। यहां पे कौन होगा, डिविडेंड, कौन होगा, डिविडेंड, ये कौन है, डिवाइजर, भाजक यानी डिवाइजर, ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइजर। ओके, डिवाइजर, फिर ये हो गया आपके क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। इस टाइप से अपन करेंगे, भाज्य, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, px इक्वल gx, यानी px को अपन gx से डिवाइड करते हैं, यानी 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 10 क्या है, 10 px है, 2 क्या gx है और 5 क्या है, qx है और 0 क्या है, ये क्रॉस क्या है, rx है, ये रिमाइंडर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये माइंड में रखना कि हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के अंदर क्या क्या जो सिंबल है, कौन कौन से डिवीजन के पार्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो ये मैंने आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिया, डिवीजन का सिंबल यानी शेप भी अपन ने बना के एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर है पहले रेखिक या एक पदी जिसको बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है, द्विपदीय या जिसको बोलते हैं बाइनोमियल्स, त्रिपदीय जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स यानी एक पद, ओनली वन टर्म, ओनली क्या हो, वन टर्म, तो वो क्या होगा, मोनोमियल। आपको अच्छे से क्लियर करा रखा है, ये मोनोमियल, ये ax है, ये वन टर्म है, ये 9x है, ये वन टर्म है, तो ये वन टर्म इस टाइप लेना है, ठीक है। और द्विपदी इसके अंदर टू टर्म हो, क्या कितनी टर्म हो, टू टर्म हो, तो दो पद हो या ओनली टू टर्म, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं 2x + 3, इस टाइप से इसका एग्जांपल रहेगा। फिर नेक्स्ट है त्रिपदीय, ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन पद हो, जैसे ax² + bx + c, कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। घात पावर है, कोई मीन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अपने को डायरेक्टली लिखना है। एक या रैखिक घातीय लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए ये तो था अकॉर्डिंग टू
टर्म, और ये अकॉर्डिंग टू है डिग्री। ये डिग्री के अकॉर्डिंग 3 टाइप है, डिग्री के अकॉर्डिंग 3 टाइप, ये टर्म के अकॉर्डिंग 3 टाइप है। कौन सा? लीनियर, सॉरी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ये है आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो एक घात तो ओनली 1 पावर, ओनली क्या होनी चाहिए? 1 पावर। तो देखिए ये 1 पावर है 2x, ठीक है। ये नेक्स्ट हो जाएगा आपके इसमें द्विघातीय, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर पावर कितनी होनी चाहिए? देखिए टर्म से कोई लेने देने नहीं, पावर कितनी है? 2 है। पावर कितनी है? 2x स्क्वायर है। पावर कितनी है? 2x स्क्वायर प्लस 2x, पावर 2 है। पावर कितनी है? 2 है। तो ये डिग्री होगी। त्रिघातीय इसके अंदर क्या होना चाहिए? ये देखिए ये पावर 3 है। कितनी पावर है? 3। अब ये देखिए x की पावर 3 माइनस 27, ये भी क्या है? पावर 3 है। तो पावर जिसकी या डिग्री जिसकी 3 होगी वो होगा आपके कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो प्यारे विद्यार्थी ये कुछ आपके लिए 9th क्लास के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हिंट थी। इन हिंट के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं या एग्जाम के अंदर अटेंड हो सकते हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, लर्न करें, आपका एग्जाम शानदार होगा। प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। स्टार्ट नाउ नेक्स्ट स्टेप। देखिए अचर बहुपद, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स से कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसकी वैल्यू है जो फिक्स होती है। क्या होती है? जिसका मान फिक्स रहता है। इसका मान क्या रहता है? फिक्स रहता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे बोलते हैं। जैसे ये आपके पास से एक एग्जांपल ले लेते हैं 2, ये एक अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद। तो अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद की घात होती है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर 0। अचर बहुपद की घात होती है 0। क्या होती है? 0। तो अचर बहुपद जितने भी नंबर है वो सारे क्या है? अचर बहुपद है, यानी कांस्टेंट टर्म है। जितनी भी काउंटिंग आपको आती है, काउंटिंग जिसको बोलते हैं गिनती, काउंटिंग 1 2 3 ऑल्सो, ये सारे क्या है? ये अचर है। ये सारे क्या है? अचर है। इसको अपन अचर बहुपद बोलते हैं और इसकी पावर है, डिग्री है, वो 0 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बहुपद की घात। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। हाईएस्ट पावर ऑफ polynomials, sorry, highest power of polynomials, highest power of polynomials is called degree of polynomials, degree of polynomials। बहुपद की उच्चतम घात, बहुपद की उच्चतम घात को हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की उच्चतम घात, हिंदी में बोलते हैं बहुपद की उच्चतम घात। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लिख लेते हैं 2x की पावर 5 है प्लस 3x की पावर 4 है प्लस 2x की पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपके पास पॉलिनोमियल्स है। ये क्या है? पॉलिनोमियल्स। बट इसके अंदर देखिए वेरिएबल x ऑल टर्म वेरिएबल सेम है। कांस्टेंट टर्म 1 है। कांस्टेंट टर्म कौन है? 1 है। कांस्टेंट टर्म की पावर कितनी होगी? पावर होगी 0। और अब देखिए वेरिएबल टर्म की पावर होगी, वेरिएबल टर्म की पावर क्या है? देखिए सारे 2 है 3, ये क्या है? रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर की पावर नहीं होती, पावर ओनली किसकी होती है? पावर होती है वेरिएबल नंबर की। वेरिएबल अपने को फाइंड करना होता है। वेरिएबल या पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल इज कॉल्ड 0, वेरिएबल इज कॉल्ड 0। तो वेरिएबल की वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है। इसकी वैल्यू है जो फिक्स नहीं होती है। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फिक्स होगी। कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट यानी अचर पद का मान बहुपद के अंदर दिया हुआ है। अचर बहुपद का मान बहुपद के अंदर दे रखा है, लेकिन यहां देखिए x की किसी की भी वैल्यू दी हुई नहीं है। इसका मतलब है चर बहुपद या चर पद,
या वेरिएबल टर्म, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है, नॉट अ फिक्स, बट कांस्टेंट टर्म वैल्यू इज फिक्स्ड। कांस्टेंट टर्म यानी अचर बहुपद का मान क्या रहता है, नियत रहता है, ये निश्चित रहता है, जबकि चर पद का मान निश्चित नहीं रहता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन उच्चतम बहुपद की घात की, तो बहुपद की क्या घात होनी चाहिए, उच्चतम घात होनी। उच्चतम घात कितनी है, तो उच्चतम घात आपके पास 5 है, तो बहुपद की हाईएस्ट पावर है जो 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण लिखिए। तो हमने लिख दिया एग्जांपल ऑफ पावर ऑफ 35 ऑफ बाइनोमियल्स। 35 बाइनोमियल्स के 35 डिग्री का एग्जांपल लिखना। तो देखिए अपन ने लिख दिया 7x पावर कितनी है 35। बाइनोमियल चाहिए तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे 5 कर लेंगे। ये हो गया आपके पावर कितनी होगी 35 होगी, और टर्म कितनी होगी 2 टर्म होगी, फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है। बाइनोमियल यानी द्विपद यानी दो पद। पावर कितनी कह रहा है 35, तो 35 पावर होनी चाहिए, बट इसमें इसको अपन ऐसे भी नोट कर सकते हैं x की पावर 35 प्लस 2, ये भी राइट है। तो इस टाइप से अपने को बाइनोमियल्स के एग्जांपल लिखने हैं, द्विपद के उदाहरण लिखने हैं। बाइनोमियल यानी द्विपद। अब ये है एक पद, रेखिक पद, इसको बोलते हैं रेखिक पद। रेखिक पद यानी एग्जांपल ऑफ पावर ऑफ 100 ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का एक एग्जांपल लिखना जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, सॉरी 100 होनी चाहिए। तो देखिए एग्जांपल में x की पावर कितनी है 100, बस हो गया, इतना सा एग्जांपल आपको लिखना। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पेपर के अंदर दे सकता है, आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो मैं आपको केवल क्या बता रहा हूँ, पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, इन टाइप से कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, और आप भी कहेंगे सर वाह क्या बात है, पेपर मजा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करो, जबकि x की वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे अपन को क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है 5x - 4x² + 3, इसमें x की वैल्यू अपने को गिवन है। तो देखिए मैं यहाँ फाइंड कर लेते हैं अपन, ये देखो 5x की वैल्यू अपने को गिवन है -1 माइनस 4x की वैल्यू अपने को दे रखी है -1 के होल स्क्वायर प्लस 3, ये प्लस 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर है 5 1 जा 5, 1 माइनस में -5 -4 -1 का स्क्वायर करके +1 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 -4 रहेगा +3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5 + 4 -9 + 3, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का आपके ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर अपन ने क्लियर कर लिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए सत्यापित करो, प्रूव दैट, सत्यापित करो, प्रूव दैट बहुपद px 3x + 1 एंड जबकि x की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। x की वैल्यू यहाँ क्या करनी है, पुट करनी है कि ये इसका x की वैल्यू है, तब तो ये प्रूव हो जाएगा, यानी इक्वल 0 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो px इक्वल 3 × 1 अपॉन, ये देखिए माइनस है तो यहाँ लिखो -1/3 + 1। देखिए ये 3x + 1 है, px इक्वल 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया -1, तो अपन लिख देंगे -1 + 1 इक्वल क्या हो गया 0। तो अपन क्या लिखेंगे, gx इज फैक्टर ऑफ px, तो ये इसका एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होगा, ये आपके सत्यापित हो गया, यानी प्रूव दैट। प्रूव दैट का मींस क्या है, जो नंबर अपन यहाँ पे पुट करेंगे ना, वो इस जो पॉलिनोमियल्स है इसको 0 कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए 0, तो वो उसका एक 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये राइट है, यानी ये प्रूव दैट है, सत्यापित हो गया। सत्यापित कैसे होगा, इसका आंसर 0 आ गया तो सत्यापित है, अदरवाइज सत्यापित नहीं है, यानी प्रूव दैट हो गया, अदरवाइज प्रूव दैट
नहीं होगा। तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी px 3x, x की वैल्यू अपन ने पुट कर दी -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितनी टाइम 1 टाइम, तो 1 किस में माइनस में, तो -1 प्लस 1 -1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आंसर 0 आ गया। तो ये हो गया आपके पॉलिनोमियल 0 हो गए, पॉलिनोमियल 0 हो गए, मींस क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ये क्या हो गया प्रूव, सत्यापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद px x plus 5 के शून्य ज्ञात करो। इन फाइंड द जीरोस ऑफ px x plus 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, तो अपने को फाइंड करना जीरोस, ये अपने को फाइंड करना है। तो अपन क्या कर लेंगे, px इक्वल वैल्यू पुट कर लेंगे 0, क्यों जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, px की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, px की वैल्यू क्या गिवन है x plus 5 इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया -5। ओके, दैट्स ऑल, बस इतना सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करें, बहुपद px x plus 1 के शून्य ज्ञात करो, तो शून्य का आपको ज्ञात करने के लिए हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, px की वैल्यू क्या रखते हैं 0, क्योंकि पॉलिनोमियल्स को क्या करना है 0 करना है, पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, x plus 5 इक्वल 0 होगा, तो साइड चेंज कर देंगे, +5 में -5 हो जाएगा। अब ये वैल्यू अपन को वेरीफाई करना है, जांच वेरीफाई करना है, तो देख लो ये px इक्वल क्या है 0, ये x plus 5 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या है भाई देख लो, x की वैल्यू अपने पास -5, ये +5 इक्वल क्या है 0, प्लस माइनस क्या होता है 0, तो 0 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि gx क्या दे रखा है x-1, बहुपद क्या दे रखा है px x² + x + k का मान, k का एक गुणनखंड है, gx है ना वो px का एक फैक्टर है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx है px का फैक्टर है, तो अपने को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, k की। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है gx x-1, px दे रखा है x² + x + 1, तो हमने सॉल्यूशन के अंदर gx = 1 0 रख दिया, gx = क्या रखेंगे 0, क्योंकि अपने पास क्या चाहिए 0 चाहिए, 0 कौन है x है, x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई x - 1 = 0, तो x की वैल्यू अपने पास 1 फाइंड हो गई। अब देखिए अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो अपने पास px को हम क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, तो px 0 कर लिया, तो px की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है x² + x + k = 0, x की वैल्यू कितनी है 1, तो कर लो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k = 0, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस k = 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 2 प्लस k = 0, तो k की वैल्यू क्या है +2 है, तो -2, तो k की वैल्यू क्या होगी -2। तो प्यारे विद्यार्थियों इस टाइप से आपके कुछ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके सामने रखा है, इनको अच्छे से तैयार करें और ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा। कल का वीडियो भी आप अच्छे से देख लेना, आज का वीडियो में एंड करने जा रहा हूं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अपना क्लास गॉड, आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है। ओके।